एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ नेनुआ और चना की सब्जी, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे पराठे के साथ, फुलके के साथ, दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और ये फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, घर में सभी को ये पसंद आने वाली है। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। नेनुआ और चना की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम नेनुआ, और इसे हमने अच्छे से धो लिया। आप चाहे तो इसे छिलके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिना छीले ही बना रही हूँ। अगर आपको लगे कि थोड़े से काले काले इसमें धब्बे हैं तो आप इसे चाकू की हेल्प से थोड़े से क्रश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने अच्छे से नेनुआ को कट कर लिया है। आप अपने मनपसंद की साइज से इसे कट कर सकते हैं। और गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, और कढ़ाई में हमने डाला है 2 चम्मच सरसों का तेल, क्योंकि सब्जी जो है वो सरसों के तेल में बहुत ही यमी बनते हैं। और तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 लाल मिर्च जिसको कि हमने टुकड़ों में कट कर लिया है, और थोड़ी सी हमें चाहिए हींग पाउडर। फ़ौरन हमारा चटक गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज, और उसे हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, जब तक कि ये सॉटी नहीं हो। तो देख सकते हैं कि प्याज हमारे भून चुके हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, और उसे भी हमने बीच से चीरा लगा दिया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि हरी मिर्च भी हमारे भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन का, और उसे भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो दूर नहीं हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं। और अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले में हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और सारे मसाले को हम धीमी आंच पर भून लेंगे। यहाँ देख सकते हैं सारे मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी बारीक कटा हुआ टमाटर। ये पूरे पके हुए टमाटर है, और इसे बस हम 5 मिनट तक ही भूनेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने से टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो साथ ही साथ हमने नमक डाल दिया है, और इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और टमाटर को हमने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसे हम ढक देते हैं। 2 मिनट के लिए इसे हम कवर करके कुक करेंगे। मसालों को हमने 2 मिनट तक कुक कर लिया है ढक करके, और देख सकते हैं कि मसाले अच्छे से भून चुके हैं और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, और साथ साथ टेस्ट भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसको कि हमने हाथों से क्रश कर लिया है। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। अब इसमें हम डाल देते हैं चना। तो यहाँ देख सकते हैं 1 कटोरी हमने फूले हुए चने को डाल दिया। ये हमने 6 से 7 घंटे तक पहले ही फूलने के लिए रख दिया था। चने को हम 1 मिनट तक मसालों के साथ भून लेंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए नेनुआ। नेनुआ को हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। सारे नेनुआ को हमने चने और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। आप अपने मनपसंद ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड किया है, और पानी डाल करके हम इसे अच्छे से फिर मिक्स कर, और उसके बाद इसे हम कवर करके कुक कर लेंगे। सब्जी को कुक हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और ये अच्छे से देखिए कुक हो चुके हैं। अपने मनपसंद की ग्रेवी आप इसमें रख सकते हैं, आपको जितने पसंद है। और देख सकते हैं कि चने हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है, तो चने बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं, और नेनुआ भी अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला, और थोड़े से बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, और उसे हम अच्छे से सब्जी में मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला और धनिया डालने के बाद इसे हमने 2 मिनट तक कुक किया है, और देख सकते हैं कि हमारे जो सब्जी वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। और इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि जब सब्जी ठंडे होंगे तो ये और भी ठीक हो जाएंगे। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो सब्जी हमारे बिल्कुल ठंडी हो चुके हैं, और अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ खाइए, या फिर दाल चावल के साथ खाइए, सभी के साथ ये अच्छे लगते हैं।
अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।